शिव जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सजा मिली है जिसमें मैंने कोई गलती की ही नहीं। और चलो मान लिया कि भगवान शिव जी से गलती हुई थी, तो दक्ष को संबंध का भी विचार करना चाहिए था। शिव जी दक्ष के दामाद हैं और दामाद को लोग पुत्र की तरह मानते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग दामाद को तो पूज्य मानते हैं, ब्राह्मण की तरह। तो देखिए, दामाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और दक्ष ने दामाद के अपमान के लिए यज्ञ ठान दिया। देखिए, झगड़े अपनी जगह हैं और संबंध अपनी जगह होते हैं। दक्ष को सोचना चाहिए था, अरे लाख झगड़े होते हैं, उसमें कोई उनके विरोध में यज्ञ ठान देता है। दक्ष ने शिव जी के विरोध में यज्ञ ठान दिया। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो पहचाने गए। जिंदगी की सफर में कुछ ऐसा भी क्षण आता है, झूठे रिश्ते झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पर जाए, जीवन एक जुआ है। यहाँ परीक्षाएं भी होती हैं पराई, सुख के आस तजो मेरे भाई। भगवान श्री शिव जी कहते हैं कि देवी सती, क्या आप ही श्री दक्ष जी की पुत्री हैं? मैं उनका पुत्र नहीं हूं। क्या वे मेरे पिता नहीं लगते हैं? वे आपके अपने पिता हैं तो वे मेरे धर्म पिता हैं। और पिता के यहाँ कौन जाना नहीं चाहता है? जाना तो चाहता मैं भी, लेकिन ये मत सोचिएगा कि निमंत्रण नहीं आया है इसलिए नहीं जा रहे हैं। कुछ संबंध ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु केहा, जाय अबिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है वहां जाने के लिए। लेकिन सती, तदपि विरोध मान जग कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। जहां पे आपके जाने से कोई विरोध मानता हो, इन चार संबंधों में भी जाने से यदि इन लोगों को अच्छा न लगता हो, तो यहां भी नहीं जाना चाहिए। विरोध हमारी तरफ से नहीं है, उन्होंने विरोध माना है। तो सती, अपनों को परेशान किया जाता है। तुम जाओगे उन लोगों को कष्ट होगा, तो अपनों को कष्ट दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां आप मत जाइए। लेकिन मैया सती कहती है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। और फिर मैया सती ने कहा, उन्होंने आपसे दुख माना है, मुझसे तो दुख नहीं माना, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। भोले बाबा बोले, ठीक है जाइए। तो दिए मुखिगण संग तब विदा की पुरानी। भगवान श्री शिव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को दे दिया साथ में और विदा कर दिया। मैया श्री सती जी पिताजी के घर पहुंची तो आदरपूर्वक एक माता जी मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। आदरपूर्वक मैया मिली। मैया के बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, कहीं बेटी तो आ गई, चलो अच्छा हुआ। मेरी इच्छा तो ये थी कि दामाद सहित तुम्हारा दर्शन करूं, लेकिन तुम्हारे पिता को तो तुम जानती हो। चलो अच्छा हुआ तुम तो आ गई। मैया आदरपूर्वक मिली। बहनें कैसे मिली? तो मिली कम, मुस्कुराई ज्यादा। बहनें कहने लगी, तुम आ गई, तुम तो बड़ी बेटी हो, तुमको तो पहले आना चाहिए था, तुम बाद में आ रही हो। हम यहाँ आए तो तुम्हारे बारे में ये चर्चा कर रहे थे, तो सुनाई पड़ा कि तुम्हें न्योता नहीं गया।
निमंत्रण नहीं न गया है, नहीं न गया निमंत्रण, बार बार यही बात। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गुस्सा नहीं करेगा वो? लेकिन धन्य है मां श्री सती जी, कोई गुस्सा नहीं। और हद तो तब हो गया जब पिता ने बात ही नहीं किया। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती मिलो की जरे सब दाता। दक्ष ने बेटी से तो बात ही नहीं की। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है लड़कियों के लिए, वो जब नैहर में जाए तो उनके पिता बात ना करें, माँ बात ना करे, ये सबसे बड़े दुख की बात है। बहनें बात ना करें वो सहन हो जाता है, लेकिन पिता बात ना करे ये कभी सहन नहीं कर पाती। लेकिन धन्य है मां श्री सती जी, कहीं हमें इनसे क्या लेना देना, हमें तो यज्ञ से लेना देना है। दक्ष के पूरे शरीर जल गए मां सती को देख करके। कुछ लोगों ने कहा अरे बेटी है कुछ बात तो कर लो, तो कहे मैं इससे बात नहीं कर सकता। लोगों ने कहा क्यों? क्योंकि मैं जब इसे देखता हूं तो मुझे उसकी याद आती है जिसने मेरा अपमान किया था। अरे भले आदमी, भगवान शिव किसका अपमान करते हैं? भगवान शिव तो सबका कल्याण करते हैं, उनके तो स्वभाव में अपमान है ही नहीं। वे भला किसी का अपमान क्यों करेंगे? तुमने अपमान माना है। मैया तो सती जी जाकर के देखी जग साला, सती जाई देखो सब जागा, कतम न दीख शंभु कर भागा। भगवान शिव जी का कहीं भाग ही नहीं दिखाई दिया। तब मैया सती जी को याद आया कि भगवान श्री शिव जी ने सही कहा था कि आपके वहां जाने से आपका अपमान होगा, कहा गए कल्याण में भी आपका कल्याण नहीं होगा। तो तब चित्त चढ़े हूं जो शंकर कहे हूं, प्रभु अपमान समुझ उदय हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैया श्री सती जी ने अपना अपमान सुना तो उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन प्रभु अपमान समुझ उदय हूं, भगवान श्री शिव जी का अपमान सुनकर के उनके हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, हृदय में जलन होने लगा। सभासदों पे भड़क पड़ी, बोली सुनहु सभासद सकलम निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो पर तुरत लहर सब काहू, भली भांति पछिताहु पिताहु। मैया बोली सुनिए सभासदों, सभी मुनियों, सारे देवताओं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। यहाँ पे बैठ करके जिसने भगवान शिव जी की निंदा की है वो सब तुरंत फल पाएगा। तुरंत क्यों फल पाएगा? किसी ने पूछा मैया श्री सती जी से कि आप करिए तुरंत फल पाएंगे, पूजा का फल बाद में मिलता है, तुरंत इन लोगों को कैसे मिल जाएगा? तो श्री शिव जी के पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है, तो उनके विरोध का भी फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो मैया श्री सती जी कहीं कि आप सभी को तुरंत फल मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अपपादा, कहिए सुनिए तम अति मरि जाता, काटिय जीवता सुजो बताई, श्रवण मुंडी नत चलिए पराई।